नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जेके 24/7 न्यूज़ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। जब भी हम आपके सामने आते हैं तो कुछ नया बताने की आपकी कोशिश करते हैं और कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं। तो आज कई लोग यहां पर मौजूद हैं। जब हम अपने ही ऑफिस में बात करें, कुछ युवा हैं, क्योंकि जब भी युवा बाहर निकलता है और नौकरी के लिए खास तौर पर जाता है तो उसे कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता कि उसे आखिर क्या करना चाहिए। आप 12th से निकल रहे हैं, ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं, आपको जॉब पे जाना है, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि भैया कौन सी जॉब करनी है। कोई सलाह देने वाला नहीं होता। और आज इसी मुद्दे पर हम कुछ युवाओं से बातचीत करेंगे जो हमारे ही ऑफिस के हैं। उनका एक्सपीरियंस क्या रहता है वो आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। एक एक करके सबसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शबनम से। हालांकि मैं इन्हें शबाना ज़्यादा कहता हूं क्योंकि शबनम शबाना मिलता जुलता नाम है। लेकिन शबाना, मैं अपने ही अंदाज में आपसे पूछूंगा, स्टार्टिंग में जब आप जॉब शुरू कर रही थी या करना चाहती थी, क्या दिक्कतें आई थी? या फिर आपने यहाँ पर, अभी आप एडिटिंग सेक्शन में काम करती हैं, कैसे पहुँची, क्या तकलीफ रहती है? क्योंकि हम जब निकलते हैं कॉलेज से, कोई सलाह हमें कुछ देता है, कोई कुछ सलाह देता है, लेकिन आपके मन में क्या था और आप क्या सलाह उन युवाओं को देना चाहते? सर, स्टार्टिंग में सबको हेजिटेशन रहती है। जिस फील्ड की नॉलेज नहीं है उसमें एंट्री करना स्टडी के बाद बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर होते होते अपने सीनियर से हमें एक्सपीरियंस मिलता है, उनसे सीख मिलती है। ज़रूरी नहीं है वर्क को लेकर ही, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। ठीक है, आपने कहाँ से सीखा? सर, मैंने भी अपने सीनियर से सीखा, और अब अपने भी कुछ जूनियर्स हैं, उन्हें भी हम कुछ सलाह देते हैं। तो जैसे सीखा और वैसे ही सिखाने का मौका भी मिल रहा तो है। शुरुआती दौर में परेशानी होती? जी सर, परेशानी होती है, लेकिन कोऑपरेट करना होना चाहिए आपस में। इतने मेल मिलाप होना चाहिए कि दिक्कतें दिक्कतें आए ही ना कहीं भी। चलिए ठीक है। यानी वो कह रही हैं कि पूछने में शर्म मत करिए। अगर आपके करियर का कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में भविष्य उज्जवल आपको करना है, अपना करियर बनाना है, तो आप पूछने में मत शर्म करिए कि हाँ, कैसा क्या फील्ड में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक इस वक्त हैं और कार्तिक से भी बातचीत करेंगे। वो भी युवा हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या दिक्कत होती है। कार्तिक, क्योंकि कई फील्ड में ऐसा होता है, इंटर्नशिप करनी है, इंटर्नशिप के बाद कैसे जॉब लगेगी, क्या है क्या नहीं है, घर में अगर उस फील्ड से कोई जानकारी देने वाला नहीं है तो दोस्तों को फ़ोन किया जाता है। आप क्या कहेंगे, आपको क्या दिक्कतें हुई थी और आगे आने वाले समय में आप कैसे सलाह देंगे उन युवाओं को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? सर, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे इस फील्ड में आने में कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि ऑलरेडी इस फील्ड में मेरे घर में मेरे पिताजी थे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और उन्होंने ही मुझे सलाह दी थी कि वीडियो एडिटिंग सेशन आपका काफ़ी अच्छा सेशन है, आप उसमें ही जाइएगा। तो मुझे इस फील्ड में कोई आने में दिक्कत नहीं हुई ज़्यादा। मेरे फैमिली सपोर्टिव थी इसमें। ठीक है, लेकिन कार्तिक, आपको नहीं लगता, क्योंकि अगर हम किसी अलग फील्ड में, एकदम अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, बैकग्राउंड हमारा वहाँ पर नहीं है, आपका बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, आपके फादर हैं, तो क्या आपके दोस्त और कई लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, वो आपसे भी पूछते होंगे कि हाँ, हमें आप सलाह दीजिए कि हमें उस फील्ड में जाना है, लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल होता है। मेरे भी फ्रेंड्स बोलते हैं कि मुझे भी इस मीडिया इंडस्ट्री में लेके आ जाओ, फलाना ढिमकाना। बट उन्हें जब इस बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है तो हम उनके हेल्प भी कर सकते हैं एक तरीके से। उन्हें मतलब इस फील्ड में इंटर्नशिप दिला सकते हैं, काम सिखा सकते हैं, और उनकी एक एक दो जॉब में हेल्प कर सकते हैं। अब मेहनत तो उनको खुद को करनी पड़ेगी ना। चलिए ठीक है, मेहनत करनी है लेकिन सलाह भी लेनी है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपने सुना कार्तिक ने आखिर क्या कुछ कहा, क्योंकि कार्तिक यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, आप सलाह लोगों से लीजिए और साथ ही साथ अगर परिवार से आपका बैकग्राउंड ऐसा है तो उनसे पूरी मदद लेने की आप कोशिश करिएगा। एक और भी हम युवा के पास चलेंगे। दरअसल वो इंटर्नशिप कर रहा है, उससे कितनी परेशानी हुई उससे जानने की कोशिश करते हैं। विशाल, आप इतना चेहरा इधर दिखाइए जरा। हाँ, ये विशाल हैं और विशाल यहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे हैं। विशाल, आप इंटर्नशिप यहाँ पे कर रहे हैं, किससे सलाह ली इंटर्नशिप की और आपको क्या करना है, कैसे करना है, और कहाँ से पूछा आपने? जो युवा आज का है वो किस तरीके से परेशान ना हो, सलाह आप देंगे कि कहाँ अगर जाना है, किससे सलाह लेनी है, क्या है? देखो, पहली बात मेरे को वीडियो एडिटिंग ही करनी थी। तो लेकिन मेरे को पता नहीं था कहाँ जाऊँ। अच्छा, तो मेरे को लेकिन पता नहीं था कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। तो मेरे को फ़ोन आया एक दिन कार्तिक के पापा का, वो मेरे दादाजी लगते हैं एक तरह से। तो उन्होंने मेरे को बोला कि वीडियो एडिटिंग करनी है तेरे को। मैंने कहा हाँ करनी है, चल मैं तेरे को इंटर्नशिप दिलाता हूँ, पर तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे हूँ, कर रहा हूँ।
यानी सलाह देने वाले आपके भी बैकग्राउंड से हैं कि हाँ आपको सलाह दी गई उसके बाद आप हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपने सुना कि कोई भी अगर व्यक्ति है, अभी 2 से 3 लोगों से हमने बातचीत किया, उनकी तरफ से यही कहा गया है कि भैया अगर सलाह लेनी है तो आपको पूछ लेना चाहिए और कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में ये काम आने वाला है, क्योंकि अगर आप हिचकेंगे, नहीं पूछेंगे तो आप अपने करियर को और बेहतर नहीं बना पाएंगे। 1-2 लोग और इस वक्त हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कन्हैया जी आप इधर आइएगा जरा, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। थोड़े से वरिष्ठ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आइए आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, वो एडिट हो जाएगा। तो ये कन्हैया जी हैं और कैमरामैन है, सीनियर कैमरामैन है। इनसे भी पूछते हैं कि इनका जब शुरुआती दौर था, क्योंकि पहले कुछ दौर अलग था, अब सोशल मीडिया का भी ज़माना है, आप लिंक्डइन पे जाएंगे या किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आप जॉब सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, लेकिन पहले का ज़माना कुछ और था। कन्हैया जी, जब शुरुआती दौर होता है बच्चों का, युवाओं का, जब जॉब के लिए निकलते हैं बड़ी परेशानी होती है, घर में कोई बताने वाला नहीं होता, करियर के लिए हम काउंसलर सेलेक्ट करते हैं, उनसे भी पूछते हैं। लेकिन आप जब जॉब के लिए सर्च कर रहे थे, वो ज़माना सोशल मीडिया का भी नहीं था, कितनी दिक्कत आई थी? उस समय इतना टेक्नोलॉजी था नहीं, इसलिए बहुत दिक्कत होती थी जॉब वॉब खोजने में। अब इस समय पूरा टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की वजह से जहाँ जो जॉब खोजना चाहोगे, जिस प्रकार का आप जॉब करना चाहते हो, वो जॉब आपको सर्च करने पर मिल जाता है। तो पहले आपको कंपनी के बाहर जाना पड़ता था या किसी से पूछना पड़ता था? हाँ, किसी के थ्रू पता चलता था कि यहाँ पे इस कंपनी में जॉब है, तो आप उस कंपनी में जाते थे। अब कंपनी का बस नाम पता होना चाहिए, उस नाम को डालोगे आप नेट पे तो आपको पूरा डिटेल आ जाता था कि इस कंपनी में इतनी वैकेंसियाँ हैं, उस हिसाब से आदमी अपना जॉब करना चले जाते हैं। पहले से चीज़ें आसान हो गई हैं। बहुत आसान हो गई, बहुत आसान हो गई। कहीं जाना, एक क्लिक मारो, आपको कंपनी का नाम सब कुछ पता लग जाता है, अब किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं, अब ये मतलब टेक्नोलॉजी इतनी हो गई कि किसी की ज़रूरत पड़ती नहीं है। आप जैसे चाहे वैसे आप सर्च करोगे, जिस कंपनी में आपको वैकेंसी है उस कंपनी का नाम सर्च करोगे, सर्च करने के बाद आपको वहाँ जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। चलिए ठीक है, यानी ये थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर आया है और यही बताने की कोशिश की गई है, क्योंकि जब शुरुआती दौर होता है, अगर आपको किसी फील्ड में जाना है, अगर आपको एक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है या आपको कुछ और बनना है, तो आप 10 जनों से पूछते हैं। आजकल सोशल मीडिया का भी ज़माना है, आप सोशल मीडिया पर जाकर भी आप पता करने की कोशिश करते हैं क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो युवाओं की तरफ से सलाह दी गई वो यही रही कि हाँ, अगर शुरुआती दौर में कुछ परेशानी हो रही है तो किसी से पूछ लेना बेहतर है। सोशल मीडिया पर तो आप जाते हैं, वहाँ पर लिखते हैं, टाइप करते हैं, आपको सब कुछ मिल ही जाता है, लेकिन आप सलाह ज़रूर लें। वो माँ बाप भी हो सकते हैं, वो दोस्त भी हो सकते हैं, कोई सीनियर भी आपका हो सकता है। इसलिए आप हिचकिए मत बिल्कुल भी किसी से बातचीत करने से। और अगर आपको अपने करियर को बेहतर बनाना है तो शुरुआती दौर थोड़ा सा क्रिटिकल ज़रूर रहेगा, लेकिन आगे आने वाला समय बेहतर रहेगा। यही हम जानने की कोशिश आज कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। JK 24/7 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, चर्चा ऐसी होगी और आम लोगों से ही बातचीत करेंगे। नमस्कार।